हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग आज सकट चौथ के दिन का दोपहर का है। आज हमें सकट चौथ था तो घर में भी बहुत से काम थे, लेकिन हमें अचानक किसी काम की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया। इस वजह से जो है ये ब्लॉग मैं दोपहर से शूट कर रही हूँ। सुबह मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम किए, उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना था तो वहाँ जाने की तैयारी कर ली। एक तो व्रत, ऊपर से फिर हॉस्पिटल भी जाना। तो सुबह जल्दी उठी और जल्दी जल्दी व्रत भी था, और ये व्रत निर्जला हमारे यहाँ रखा जाता है सकट चौथ का। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम किए, उसके बाद अपने हस्बैंड जी के साथ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में हस्बैंड जी को कुछ चेकअप कराने थे अपने ब्लड के, तो उसको कराने के लिए चली गई। आज धूप अच्छी थी तो ब्लड चेकअप कराने के बाद हम दोनों लोग रूमी गेट के पास थोड़ी देर बैठ गए, और वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे रहे। वहाँ पर धूप बहुत अच्छी थी और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए रूमी गेट कितना प्यारा लग रहा है। कभी आप लखनऊ आइए तो रूमी गेट पर ज़रूर आइए, ये देखने में बहुत अच्छा है। और उसी के पास एक छोटा सा पार्क है जो बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखिए रूमी गेट का नज़ारा। उसके बाद मैं घर आई और शाम के समय पर फटाफट मैं शाम को पूजा की तैयारी करने लग गई। हमारे यहाँ सकट चौथ के दिन पूड़ी बनाई जाती है, और पूड़ी और शकरकंद, काले तिल और गुड़ की पूजा की जाती है। सकट चौथ के दिन हमारे यहाँ पर 14 पूड़ियाँ बनती हैं, और उसी पर हम गुड़, काले तिल रखकर और शकरकंद उबली हुई रखकर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर सकट चौथ का व्रत उसी तरीके से रखा जाता है जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, निर्जला। और हम लोग सकट चौथ के व्रत में, या कोई भी व्रत हो जो सुहागन स्त्रियां रखती हैं, उसमें महावर ज़रूर लगाई जाती है। तो मैंने सब तैयारियां कर ली, और इधर देखिए मैं सकट चौथ के व्रत की तैयारियां करने में लग गई। आज कुछ थोड़ी देर भी हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ी देर लग गई थी, मुझे रिपोर्ट भी लेनी थी। इस वजह से थोड़ा सा 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ा। इसी वजह से मैं रूमी गेट पर थोड़ी देर बैठी, 1-2 घंटे, और इंतज़ार किया अपना रिपोर्ट लेने का। उसके बाद रिपोर्ट लेकर हम लोग शाम के समय घर आए, और फटाफट मैंने सकट चौथ की तैयारी, व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसके देखिए ये मैं सकट चौथ के व्रत की तैयारी कर रही थी, और इधर मैंने अगियारी आग में जो हम लोग हवन सामग्री और काले तिल, गुड़ ये सब डालते हैं। कहते हैं कि कोई भी पूजा करो तो आग ज़रूर जलानी चाहिए, चाहे वो कंडे की हो चाहे लकड़ी की हो। उसमें आप अगर कोई भी भोग भगवान को देते हैं तो वह बहुत ही जल्दी भगवान के पास पहुंच जाता है, और आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। इधर मैं पूजा की तैयारी करने लगी, और थकान भी बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। और इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो मैं वही लगभग 1:30-2 बजे घर से निकल गई थी मेडिकल कॉलेज के लिए, और फिर शाम को जब आई तो 5:30 बज चुके थे। और फिर आने के बाद मैंने खाना भी बनाया और सारी तैयारियां भी शुरू कर दी। उसके बाद देखिए मैं पूजा की तैयारी करने लगी, दीपक जलाया, और सारी सामग्री जो पूजा में लगती है उसको एक जगह पर इकट्ठा कर कर मैं रखने लगी। मेरे यहाँ पर 14 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उसी के ऊपर देखिए ये मैं पूड़ियाँ एक के ऊपर एक रख रही थी। 7 पूड़ियाँ, मतलब एक के ऊपर एक रख के 14 पूड़ियाँ हमारे यहाँ रखी जाती हैं। और उसके ऊपर फिर हम लोग शकरकंद और बाकी जो लड्डू होते हैं वो सारे रखते हैं। हमारे यहाँ पर काले तिल और गुड़, कच्चा गुड़ और कच्ची काली तिल बिना भुनी हुई ऐसे ही चढ़ाई जाती है। ये देखिए मैंने शकरकंद रख दी, और ये लड्डू भी मैंने रख दिए। ये लैया के लड्डू थे और सफ़ेद तिल के लड्डू मैंने लिए हुए थे। मेरे यहाँ बाकी और लड्डू कोई पसंद नहीं ज़्यादा करते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चावल के लड्डू पसंद करते हैं। इस बार मैं चावल के लड्डू नहीं बना पाई थी, और ना ही मैं तिल के बना पाई थी। हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, इस वजह से किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था।
जब घर में सभी लोग ठीक होते हैं तो ही हर काम में मन लगता है। इस वजह से अब की बार मैंने कोई भी लड्डू घर में नहीं बनाए। और ये देखिए फिर मैंने सकट चौथ की तैयारी शुरू कर दी। और ये फिर मैंने पहले गंगा जल से सभी चीज़ों को पवित्र किया, भगवान जी को स्नान कराया। उसके बाद फिर मैंने भगवान जी के ऊपर फूल अर्पण किया, दूर्बा अर्पण की। इस बार मैंने कलश भी नहीं रखा क्योंकि मुझे आम या अशोक के पत्ते नहीं मिल पाए थे। ऐसे मैं हर बार कलश की स्थापना भी करती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ा ठीक ना होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में ही थोड़ा सा टाइम अधिक लग गया। इस वजह से जैसे पूजा हो सकी वैसे मैंने की। वैसे भी पूजा आप अपने भाव से ही कीजिए, भगवान हर तरीके की पूजा को स्वीकार करते हैं। अब ये देखिए हमारे यहाँ गौरी बनाई जाती है गोबर की, और 7 मिट्टी की छोटी छोटी सी ईंटें, छोटी छोटी सी कच्ची मिट्टी होती है जो मुल्तानी मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी, उसकी गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। और एक सुपारी रखी जाती है, उसको वो सिंदूर लगाया जाता है उसमें 7 बार। उसके बाद वही गौरी का सिंदूर अपने मांग में भरा जाता है। उसके बाद मैंने देखिए प्रार्थना की। फिर मैंने तिल को, जिससे अदरक कूटी जाती है, तिल को कूटी, और उसके बाद वह मैंने भगवान को भोग लगाया। उसको मैंने आग में डाला। कहते हैं कि तिलकूट के दिन इस तरीके से तिल को कूटना बहुत अच्छा माना जाता है। और फिर मैंने ये देखिए सारा तिल अग्नि को समर्पित किया, जिससे कि जल्दी से भगवान जी के पास मेरी प्रार्थना और मेरा भोग जो मैंने समर्पित किया है भगवान जी को वो प्राप्त हो जाए। उसके बाद मैंने आरती करने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखिए मैंने पहले चंदन का टीका आरती पर लगाया, फिर उस आरती की पूजा की। वैसे मैंने पहले भी सभी चीज़ों पर चंदन, रोली और हल्दी, सिंदूर का टीका लगा दिया था। उसके बाद मैंने देखिए आरती स्टार्ट कर दी। आरती मैं गणेश जी की कर रही थी, और फिर आरती मैंने की। आरती करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में भी आरती करी, सभी देवी देवताओं की आरती करी। फिर आरती करने के बाद मैंने सभी देवी देवताओं की आरती की, फिर परिक्रमा की गणेश जी की। इधर मेरा बेटा आ गया था और कह रहा था, वो बैडमिंटन खेल रहा था और कह रहा था मम्मी मेरी जल्दी से पूजा कर दो, मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा रुको बेटा, अभी मैं आपकी पूजा करती हूँ, पहले भगवान जी की तो पूजा कर लूँ। उसके बाद मैंने आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं के, घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा की, उनकी आरती की, उनको भोग लगाया। उसके बाद मैंने जो आरती का दीपक था उसको ठंडा किया, और फिर उसके बाद मैंने भोग प्रसाद सभी देवी देवताओं को समर्पित किया। और मैं धूप जलाना भूल गई थी, मैंने लास्ट में धूप जलाई, ध्यान नहीं था, थोड़ा सा मिस हो गया था। बहुत जल्दी ही ये पूजा मैंने की, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, हॉस्पिटल से आने में थोड़ी देर भी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा पूजा में टाइम लग गया था। और जल्दी पूजा की तो फिर जो है टाइम हो गया। और फिर मैंने प्रार्थना की। उसके बाद अपने बेटे और बेटी को टीका किया। ये देखिए हमारे यहाँ पूजा इस तरीके से की जाती है, आपके यहाँ कैसे की जाती है आप बताइएगा। उसके बाद मैं छत पर गई। छत पर मैंने चाँद को देखकर फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया। फिर अर्घ देने के बाद मैं नीचे आई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।